हेलो दोस्तों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों लगातार क्लासेस चल रही है। आज पहली क्लास है और लगभग 30 दिन तक लगातार क्लास चलेगी और 30 दिन के अंदर अंदर दोस्तों मैं आपकी हिंदी बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म कर दूंगा। और यदि आप दोस्तों ये पीडीएफ फाइल लेना चाहेंगे, हिंदी के नोट्स, उत्तराखंड के नोट्स या अन्य जो भी कंप्यूटर के नोट्स आप लेना चाहेंगे तो दोस्तों ईजिली आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, वो ले सकते हैं। तो दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक है दोस्तों संज्ञा। व्हाट इज संज्ञा। संज्ञा से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे दोस्तों सभी मैं आज एक ही वीडियो में आपको करा दूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर पढ़िए संज्ञा होती क्या। देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी व भाव आदि के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। वास्तविक में संज्ञा होता क्या है दोस्तों? एक प्रकार का नाम। जैसे आपके माता पिता जी ने आपका क्या नाम रखा या आपके माता पिता ने आपको क्या संज्ञा दी, यानी कि नाम ही क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा ही क्या है? नाम है। या दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं संज्ञा का मतलब होता है दोस्तों पहचान। तो फटाफट दोस्तों क्लास ज्वाइन करें और ये 9 पीडीएफ फाइल खरीदने के बाद आप तैयारी करें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो संज्ञा का मतलब हो गया दोस्तों पहचान। अब जैसे सोना है, वस्तु चांदी है, स्थान हैदराबाद, रुड़की, मुरादाबाद हो गया। प्राणी दोस्तों मनुष्य हो गया। भाव क्या है? बचपन, गर्मी। तो यानी कि संज्ञा हो गई दोस्तों 3 प्रकार की। एक हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। एग्जाम्पल है दोस्तों राम, श्याम, गीता, कुरान, हिमालय, लाहौर, रूस। अभी बताऊंगा दोस्तों किस टाइप से इसमें क्वेश्चन आएंगे। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों जातिवाचक शब्द, जिससे वस्तु या प्राणी को संपूर्ण जाति का पता लगे, जैसे कुत्ता, गधा, चाचा, पंडित, फल आदि। और भाववाचक संज्ञा है जिसके गुण, दोष, भाव आदि का हमें पता चले। एग्जाम्पल है दोस्तों मानवता, ईमानदारी, मिठास, बचपन, गुस्सा, हंसी, बुराई आदि। आपको कुछ भी दोस्तों नोट्स करने की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ फाइल खरीद लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना और थोड़ा बहुत इस पर इसी पे टाइप कर लिख लेना जो भी मैं बोल रहा हूँ। अर्थ की दृष्टि से दोस्तों संज्ञा कितने प्रकार की होती है? यहाँ पर 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की हो गई संज्ञा आपकी? 5 प्रकार की हो गई अर्थ की दृष्टि से। वैसे संज्ञा 3 ही प्रकार की है उत्पत्ति के आधार पर। अगर आपसे पूछा जाए लिख लेना, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा होती है 3 प्रकार की और अर्थ के आधार पर संज्ञा होती है दोस्तों 5 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब 2 जुड़ गए, एक है द्रव्यवाचक, एक है समूहवाचक। क्या होती है द्रव्यवाचक? जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है। जैसे सोना है उसी से बनी है, चांदी है, लोहा है, पानी है, दही है, धुआं है, ऑक्सीजन है आदि। और समूहवाचक क्या है? जिससे हमें समूह का बोध होता है, जैसे कि वर्ग है, टीम है, सभा है, आयोग है, परिवार है, कर्मचारी आदि। अब दोस्तों समझे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझे। मैंने कहा कि बाजार जाओ और फल लेकर आओ। क्या जाओ? बाजार जाओ और फल लेकर आओ। जब आप बाजार जाएंगे तो फल लाएंगे। अब कौन से फल लाएंगे? आम ला सकते हैं, केला ला सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा होगी। तो फल क्या हुआ? हमें पता ही नहीं चला कि कौन सा, एग्जैक्ट नहीं पता चला। तो फल क्या हो गया यहाँ पर आपका? फटाफट आंसर दें। यस, जातिवाचक हो गया, जातिवाचक होगा। और मैंने कहा कि बाजार से आम लेकर आओ, तो हमें पता है भैया आम ही लेकर आना है, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा लाइब्रेरी से पुस्तक लेकर आओ। अब पुस्तक पता नहीं कौन सी पुस्तक, रामायण है, गीता है या अन्य भी कोई भी प्रकार की पुस्तक। यानी कि अगर हमें किसी खास चीज़ का पता चले तो वो तो होता है व्यक्तिवाचक शब्द या व्यक्तिवाचक संज्ञा। और या अगर हमें उस पूरी जात का बोध हो, फल हो गए, पंडित हो गए, चाचा। मैंने कहा चाचा को बुला के लाओ। अब कौन से चाचा, किसके चाचा? मैंने कहा नदियों से पानी लेकर आओ। अब कौन सी नदी से पानी लेकर आओगे? मैंने कहा गंगा नदी से जल लेकर आओ, तो गंगा नदी में तो जाओगे ना, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। यानी कि अगर मैं किसी खास शब्द मैंने बोला और आपके दिमाग में वही खास शब्द आया, केवल उसी के बारे में बात हो रही है, तो हो गया व्यक्तिवाचक। और जब हमें समझ में नहीं आया तब हो गया जातिवाचक। जैसे मैंने बोला पहाड़ चलते हैं, तो भैया पहाड़ तो जातिवाचक हो गया। कौन सा पहाड़? मैंने कहा हिमालय चलते हैं। या मैंने बोला कि मतलब कुछ भी अगर आपको लगे कि यार ये तो पर्टिकुलर कोई चीज़ है, मैंने कहा कमल का फूल लेकर आओ, तो कमल क्या हो गया? एक फूल है, पर्टिकुलर हमें पता चल गया। तो कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? वेरी गुड, व्यक्तिवाचक हो गई। अब मैंने क्या? फूल लेकर आओ,
तो फूल क्या हो गया, जातिवाचक। ये तो हो गई यहाँ तक बात। और भाववाचक तो देखो सबसे आसान है भाई, जितने भी गुण दोष जो भी फील करने वाली बात है, जैसे मानवता है, ईमानदारी है, अब ये फील हो सकते हैं, हम इनको टच तो नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं केवल और केवल। गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत सर्दी है, मिठाई बहुत मीठी है, या बचपना, गुस्सा, हंसी, बुराई आदि, ये तो हो गए ये। तो ये आई थिंक आपके समझ में आ गए होंगे। लेकिन कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम जातिवाचक के रूप में भी कर लेते हैं, जैसे कि देश को जयचंद्रों से बचाओ, आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। अब जयचंद्रों से बचाओ, हकीकत में जयचंद तो सर जी एक नाम है, जयचंद क्या है, एक नाम है। लेकिन ये भैया क्या कहना चाह रहे हैं कि व्यक्तिवाचक, अब व्यक्तिवाचक ही तो है जयचंद, लेकिन इसका प्रयोग किस रूप में हो रहा है, जातिवाचक के रूप में हो रहा है। तो बिल्कुल सही तो कह रहा है वो। अब इसको ऐसा पढ़ो, देश को गद्दारों से बचाओ, आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं, मतलब जो सत्यवादी हैं उन लोगों की कमी नहीं है। तो समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में भी होता है, जैसे नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। अरे भैया नेताजी कौन, अब हमें पता ही है कि भाई दिल्ली चलो का नारा दिया ही था ही सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये कहना चाह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया, तो यहाँ पर नेताजी डिनोट कर रहा है कब, क्या, व्यक्तिवाचक। मैंने कहा पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो वैसे तो पंडित जी जातिवाचक हो रहा है, लेकिन हमें पता है पंडित जी कौन से थे प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों पूरा टॉपिक आपका खत्म। अब हम जातिवाचक से भाववाचक बनाएंगे। जैसे बच्चा का हमने बचपन बना दिया, मित्र का हमने मित्रता बना दिया, पशु का हमने दोस्तों पशुता बना दिया, देव का हमने देवता बना दिया, मनुष्य का दोस्तों हमने मनुष्यता बना दिया। जातिवाचक को हमने भाव में कन्वर्ट कर लिया। अब बात करते हैं दोस्तों सर्वनाम से भाववाचक बनाने में। अपना का अपनत्व कर लिया, पराया का परायापन कर लिया, आप का अपनत्व कर लिया, मम का ममता कर लिया। अब बात करें विशेषण की। विशेषण में दोस्तों अब हम भाववाचक बनाए विशेषण का। सुंदर का सुंदरता हो गया, लंबा का लंबाई हो गया, गरीब का गरीबी हो गया, गर्म का गरमाई हो गया, ऊंचा का ऊंचाई हो गया। अब क्रिया का भी हम भाववाचक बना सकते हैं। कहना का कहावत हो गया, घबराना का दोस्तों घबराहट हो गया, चलना का चल हो गया, खेलना का खेल हो गया, चढ़ना का चढ़ाई हो गया, पढ़ना का पढ़ाई हो गया। अब ये सभी दोस्तों मैंने जो जितनी भी एग्जाम्पल दी ये सभी उदाहरण पूरे एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने ऐसे बकवास नहीं देखी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल है, डेली क्लास चल रही है लगातार। दोस्तों आप लोग प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में भी और वीडियो बनाने में भी। अगर आपकी किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप चैनल पर मेंबरशिप ले लें, सभी जानकारी आपको उपलब्ध करा देंगे। तो दूसरा है दोस्तों संज्ञा के आधार पर, संज्ञा के प्रकार लिंग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। देखिए कल का जो टॉपिक होगा मैं अभी बता दूं, कल होगा टॉपिक सर्वनाम। हम सारे टॉपिक करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। पहले मैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय करा दूं, फिर हम बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे व्याकरण। तो यहाँ तक मैंने दोस्तों आपका टॉपिक करा दिया। आई थिंक संज्ञा कंप्लीट होगी। 2-4 मैं क्वेश्चन बोल के देख रहा हूँ कि आपसे हो रहे हैं नहीं। जैसे कि कभी कभी पेपर में आ जाता है कि समझें यमुना नदी से पानी लाओ, तो यमुना नदी किस प्रकार की संज्ञा हुई, तो आप इजीली बता सकते हैं कि यमुना नदी एक नाम है, संज्ञा है, पहचान है। तो यमुना नदी हो गई जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक या व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक हो गई। वेरी गुड, व्यक्तिवाचक हो गई। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बताएं आपको कि वेट कीजिएगा, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि नदियों से पानी लाओ, तो नदियां किस प्रकार की हो गई, आपको पता नहीं कौन सी नदी है, तो नदियाँ हो गई जातिवाचक। अब मैंने कहा जैसे आपको गैसीय पदार्थ जैसे धुआं है, ऑक्सीजन है, तो वो तो गैसीय पदार्थ में आ गए। जैसे मैंने कोई ठोस पदार्थ कह दिया तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। जिस सामग्री या पदार्थ का हमें बोध हो, कैसे, जो भी, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, ऊन है, मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, तो वो होंगे सब द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक जैसे कि कर्मचारी हैं, ताश की गड्डी है, टी शर्ट है, ऑर्केस्ट्रा है, आयोग है, समिति है, कोई वर्ग है, कोई टीम है, कोई परिवार है, कोई सेना है, तो आप समझ जाओगे वो किस प्रकार की संज्ञा हो गई, समूहवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि समूह में है वो। जैसे मैं बोल दूँ पर्वतों की श्रृंखला, जैसे मैं बोल दूँ नक्षत्रों का मंडल, जैसे मैं बोल दूँ फूलों का गुलदस्ता, जैसे मैं बोल दूँ लताओं का कुंज, जैसे मैं बोल दूँ दोस्तों केले का गोद होता है, अनाजों का ढेर होता है, जैसे भेड़ों का झुंड होता है। तो ठीक है दोस्तों, कार्यों की सूची होती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लगा सकते हैं, जो समूह में है वो समूहवाचक संज्ञा, जिसकी हमें पहचान हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जो द्रव्य में हो यानी कि खूब उसमें हो जिसका वो पदार्थ बना है तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। तो आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा। कल का टॉपिक हो गया दोस्तों सर्वनाम। और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद जय उत्तराखंड।